हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके बहुत ही फेवरेट चैनल द प्रयागराज बोर्ड एग्जाम में। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो लास्ट वीडियो है उसको आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मोशन के बेसिस पे था। मोशन पे हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हम लोग समझे थे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और सारी बातें समझी थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा उसी के आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने शायद समझा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और ऐड करेंगे। क्वेश्चंस के बाद हम लोग आएंगे सीधा सा टाइप्स ऑफ मोशन में, देन स्पीड एंड वेलोसिटी में आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ये टॉपिक कवर कर रखा था, यहाँ तक आपने ये टॉपिक कवर कर रखा था। जैसे आपने चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ा था, इसके बाद आपने रेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर मोशन के बारे में पूरा डिटेल समझा था, रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिव समझा था। ठीक है, फिर व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट ये भी आपने देखा था, एग्जाम्पल्स वगैरह सब समझ चुके हैं, वेक्टर और स्केलर के बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को डिफरेंस दोनों को समझा है। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें आपने अच्छे से सीख ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको समझा था। देन हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में हम लोगों ने केवल और केवल कितने क्वेश्चन किए थे? 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे आपको फिजिक्स उतनी अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन का सेशन लेके चलेंगे, क्वेश्चन साथ में ऐड करके चलेंगे। ऐड ऑन रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा प्लस क्वेश्चन भी क्लियर होते रहेंगे। अ ट्रेन मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक ट्रेन है जो 5 किलोमीटर मूव करती है किधर? ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ। अगर वो 5 किलोमीटर मूव करती है पूरब की तरफ, अच्छा उसके बाद क्या है? एंड देन रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। मतलब कहने का आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ईस्ट और वेस्ट होता क्या है। दिस ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब बताइए, एक ट्रेन है वो 5 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर वो इधर चली, 5 किलोमीटर वो इधर चली, राइट, समझिएगा। इसके बाद वो क्या कर रही है? 2 किलोमीटर फिर वापस आ गई, तो कहने का मतलब वो 2 किलोमीटर वापस चला दीजिए, दिस, तो यहां तक पहुंच गई। अब बताइए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करता है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि 5 किलोमीटर देन प्लस 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तो यही होनी चाहिए, है ना, तो 7 किलोमीटर हो जाएगी, राइट। टोटल डिस्टेंस यही होगा। 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, इसके बाद फिर रिवर्स होके क्या कर रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वापस लौट रहा है, यू टर्न ले रहा है, तो डिस्टेंस तो चलेगा ही चलेगा, डिस्टेंस तो ऐड ऑन होगी। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये बताना है। तो टोटल पहले 5 गया है, 5 से कितना माइनस किया गया? 2, आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी बातें, इनको सबको याद करते चलिए आराम से, बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से इसको करते चलिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो आपको मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ चाइल्ड वॉक अराउंड अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। एक बच्चा है वो सर्कुलर प्लेग्राउंड में घूम रहा है। ठीक है, अब बताओ सर्कुलर प्लेग्राउंड है ये सर्कुलर प्लेग्राउंड में बच्चा घूम रहा है। यहाँ पे ये रेडियस मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना है? रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना दिया है? 3 मीटर दिया है, सर्कुलर प्लेग्राउंड है। एंड कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से वो घूमना स्टार्ट करता है और यहीं पर घूम फिर के वो आ जाता है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से वो पहले यहां खड़ा था, फिर यहां पहुंचा, ऐसे घूमते हुए वो सर्कुलर पार्ट को घूमते हुए वो यहां आ गया। ठीक है, वापस अपनी जहां पे घूम रहा था वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये घूमता हुआ, यहां से घूमता हुआ ऐसे रोटेट करता हुआ वो यहीं पे फिर आ गया। तो बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा?
यहाँ पर आपको पता होगा कि ये 2 पाई r के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक सर्कल में घूमता है तो 2 पाई r एक सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 2 पाई r हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन पे 22/7 रख दीजिए। r की वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है 14 रख दीजिए। 7 से कट करेंगे 7 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो जब कोई पॉइंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, यहीं से चला और यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वहीं पर हो, मतलब जिस किसी व्यक्ति के इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, हमेशा सेम हो, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्टेंस होगी बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाएगा। राइट, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करो आप लोग। ठीक है, आपको बार बार कहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए, बताइए, उसको कमेंट करना है बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजिए, जो आपके यार दोस्त हैं, है ना, उनको सबको सेंड कर दिया करो, थोड़ा सा कुछ हेल्प किया करो बच्चों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं चाहे तो हेल्प करना, कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। चलो, आई स्टूडेंट वॉक 300 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक स्टूडेंट है वो 300 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो पहले हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब कुछ आप एक रफ में या कहीं पे बना लिया करो अपनी कॉपी पे ही। नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, पहले वो बंदा क्या करता है? स्टूडेंट वॉक 300 किधर जाता है? नॉर्थ की तरफ जाता है। तो पहले नॉर्थ की तरफ 300 गया, ठीक है, ये गया 300 आप नॉर्थ चला दिया। फिर क्या किया? एंड देन 400 टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट इधर है ना, तो ऐसे मोड़ दिया, ये 400 आ गया, 400 मीटर ये पहुंच गया। ए से चला, बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा। अब आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आपको ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ध्यान से देखो, ये एक ऐसी आकृति बन के आ रही है ट्रायंगल की, दिस ए बी और सी। अब आपको पता होना चाहिए कि जब 90 डिग्री पे घूमेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है तो ए सी और ए बी और ए तीनों में एक रिलेशन होता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस को निकालते हैं। डिस्टेंस बाई स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्टूडेंट। डिस्टेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, पहले वो पर्सन ए से बी गया है, फिर प्लस बी सी गया है। ठीक है, तो आप जोड़ दो। ए बी कितना है? ए बी है 300 प्लस 400 दैट इज 700 मीटर। कितना हो जाएगा? 700 मीटर। अब अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ AC होगा, और आपको ऊपर हमने फार्मूला बता रखा है, क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपके काम का है। AC स्क्वायर निकालना है। AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है? 300 है, BC की वैल्यू 400 है, इसका सबका स्क्वायर करना है। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यहाँ पे 100 सबसे बाहर ले लेंगे, 100 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 100 बाहर ले लेंगे, या इसको सीधा सीधा ये हो जाएगा 9, है ना, इतना हो जाएगा 00 प्लस 16 4 टाइम 0। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पर 25 0 0 0 0 25 रहेगा। ये सीधा सीधा आ जाए कितना? यहाँ पर 500 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे 100 कॉमन भी ले सकते थे, है ना, तो रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन जाता, तब भी 5 आता, 25 का 5 आ जाता। 100 कॉमन लेके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना है, जिसमें से आप फास्ट कर सकते हो। राइट,
चलिए, समझ में आया कॉन्सेप्ट? किसी कोई डाउट समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ बॉय रन ऑन कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 35 मीटर। क्या करता है? एक बॉय रन करता है एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस क्या है? 35 मीटर है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो, एक बच्चा है वो इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, रन करता है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया है? r = 35 दिया है। r की वैल्यू क्या दिया है? 35 दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब 1 कंप्लीट राउंड लगा रहा है, इसी में समझिएगा। अगर वो 1 कंप्लीट राउंड लगा रहा है तो फॉर 1 कंप्लीट राउंड, आपको पता होना चाहिए ये 2 पाई r के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई r। अब आपको ये मालूम होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 याद कर लो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। r की वैल्यू 35 है, रख लो। 7 5 जा 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 और 10 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। 220 मीटर डिस्टेंस। अगर यहीं पर नोट कर लो, अलग से थोड़ा बातें कुछ कर लेते हैं, है ना, बीच बीच। अगर यहीं पर आपसे 2 राउंड पूछ लेता, अगर वो बच्चा 2 राउंड लगाता तो क्या करते? आपके पास जो वैल्यू आई है 220 इंटू 2 कर लेंगे, 440 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही बच्चा 2.5 राउंड लगाता, 2.5 लगाता, तो आप बताओ, आपको सीधे सीधे पता है कि 220 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 220 में ही आधा और कर देंगे। क्लियर? आधा और कर देंगे तो 440 प्लस 110 आपका आंसर आ जाएगा 550 मीटर, ठीक है। अगर यही बच्चा 4.5 करता तो आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे 2 राउंड मारता, है ना, 2 राउंड वो चक्कर लगा रहा है तो 440 हो जाएगा। 2.5 राउंड अगर चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर 440 प्लस 110 मतलब आधा कर लेंगे। आपको कोई अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर वो और कुछ करता, 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक राउंड का आप उसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद आप जितने राउंड उसमें टहला है, जितने राउंड हुआ है, वो सब निकाल सकते हैं। ये अलग से है, ये अलग से है, आपको मतलब इसमें क्वेश्चन पे इंक्लूडेड नहीं है। आपका आंसर इधर है, ठीक है, आपका आंसर इधर है। अब बात आती है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां पर एक जब कंप्लीट राउंड लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जहां से चला वहीं पहुंचा, जहां से चला वहीं घूम के पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ रनर कंप्लीट 2 फुल राउंड्स। एक रनर है जो कंप्लीट करता है 2 फुल राउंड। अब देखो यहाँ पे 2 राउंड्स कर रहा है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 21 मीटर। अब बताइए, एक रनर है वो 2 कंप्लीट कर रहा है। अब 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, यही डायग्राम बना देते हैं। 2 राउंड जब कंप्लीट करेगा दिस, यहां पर रनर का जो रेडियस है इसका रनवे का वो 21 मीटर है। अब वो 2 कंप्लीट साइकिल कर रहा है, मतलब 2 कंप्लीट साइकिल लगा रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई आर एक साइकिल का होती है, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब कितनी आ जाएगी? 4 पाई आर हो जाएगी। आपके पास वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 21 है, रख दीजिए। तो आपका आंसर 7 से कट करो, 7 × 21 आएगा और 4 × 12, यहाँ पे 12 इंटू 22, 12 दूना 24 आएगा, 12 दूना 24, 1 25 26, 264 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी 2 कंप्लीट राउंड में? एक राउंड का निकाल सकते हैं,
उसको डबल कर सकते थे, है ना। एक राउंड का 2 पाई आर निकालते तो उसको डबल कर सकते थे, वो भी हो सकता था। बाकी यहां से भी हम कर लिए पूरा पूरा फार्मूले रख के। इसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट राउंड लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0, हमेशा क्या होगी, 0 ही रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल हाफ अराउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, हाफ अराउंड, आधा राउंड, ठीक है, ऑफ अ रेडियस 14 मीटर ऑफ रीच पॉइंट बी विच इज द डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए, जो मतलब डायमीटर के अकॉर्डिंग ए के अपोजिट है, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन है, ये पर्सन क्या किया है पहले समझ लो। ये सर्कुलर पाथ था, अब वो सर्कुलर पाथ में पूरा नहीं घूम रहा है, उसका मन नहीं कर रहा घूमने का। उसने क्या किया, ए से स्टार्ट किया घूमना और यहाँ बी तक आ रहा है, मतलब डायमेट्रिकली देखा जाए तो ये अपोजिट पोजीशन पे आ रहा है और वो इतना ही पाथ कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है, इतना ही कवर कर रहा है। यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा है बस। अब आपको पता है कि इसकी रेडियस तो आर होती ही होती है ना, इसकी रेडियस क्या होती है, आर होती ही होती है। तो यहाँ पे आपको समझना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। साइक्लिस्ट जब ट्रेवल करता है, इसमें आपको क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है 14 मीटर, रेडियस नोट कर लीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो हाफ साइकिल कवर करता हो, तो आपको याद रखना है, हमने फार्मूला बताया था कि अगर पूरा डिस्टेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस होता है। यहां पे क्या किया है, 2 पाई आर का आधा कवर किया है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पाई आर। भाई पूरा होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ये होता है जब कंप्लीट साइकिल करता है, लेकिन उसने आधा किया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाफ कर दोगे। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 2 मतलब हाफ। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 14 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 44 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा 44 मीटर। अब जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो आप किसको देखोगे, उसको देखोगे नहीं, इसको देखोगे, ए से बी की तरफ। क्या देखोगे, ए से बी की तरफ देखोगे। तो ए से बी की तरफ देखोगे तो यहां पर क्या है, ए से ओ प्लस ओ से बी, ठीक है, ए से ओ प्लस ओ से बी, दोनों को देखेंगे। यहां पर क्या है, आर प्लस आर, आर का मतलब यहां पे 2r हो गया और आर की वैल्यू दिया हुआ है, कितनी वैल्यू दिया है, 14 दिया है। आप रख दो, आपको मिल जाएगा 28 मीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों आया है, पीछे वाले क्वेश्चनों में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए आया है क्योंकि यहां पर ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कुछ है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2r है, तो 2r है तो वो यहां पर दिखेगी ही 2r दिखेगी ही, r प्लस r, राइट। समझ में आया, यहां तक नोट कर लीजिए, एक बार सारी बातें नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई शिकायत बताइए भाई, जल्दी नोट करो। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और हर तरह के क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करवा देंगे आपको एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी वाले में साफ साफ लिखा रहेगा कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको एक वीडियो में, एक या 2 वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो हर टॉपिक करेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम अगला टॉपिक में आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, अ चाइल्ड वॉक 1/4 ऑफ सर्कुलर पार्क, 1/4 ऑफ सर्कुलर पार्क। अब देखिए चाइल्ड कंजूस होता जा रहा है, मतलब कभी पूरा घूम रहा था फिर लेजी होता जा रहा है, कंजूस नहीं, लेजी होता जा रहा है। पहले पूरा घूम रहा था, फिर आधा घूमना स्टार्ट किया, अब क्या कर रहा है,
1/4, मतलब जैसे आप है ना पहले बहुत पढ़ते थे, अब आधा पढ़ रहे हो, अब 1/4 पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करिए, पूरा पूरा करिए, है ना। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है कि पहले पूरा घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, अब वो धीरे धीरे लेजी हो रहा है, वो पूरा घूमने के बजाय दूसरे क्वेश्चन में आधा घूमा, अब 1/4 घूम रहा है, इतना ही घूमेगा। ए से बी, थक गया वो, ठीक है, थकना नहीं है, थकना नहीं है, घूमते रहना है, पढ़ते रहना है। चलो वो इतना ही घूमना चाह रहा है, इतने में ही थक गया, ठीक, कमजोर हो गया। ये देखो, अब बताओ इसमें जब इतना घूमेगा तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये वाला ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, ए से बी को देखो, सीधी रेखा में देखो, ये तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लो, इसका कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लो आप लोग, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, उसको नोट कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि जब ऐसा कुछ होता है तो टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन जब 1/4 हो जाता है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस केस में हम डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं, 1/4, देखो 4 भाग इसके, ये भाग होते हैं, तो 4 भाग में एक भाग लेना है, 2 3 यहाँ पे छोड़ देना है, तो 2πr का 1/4 कर देंगे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, πr/2 आ जाएगी, πr/2 आ जाएगी, राइट, ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते थे तो डिस्प्लेसमेंट में हमने समझाया था, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, ये r होता था, ये r होता था, हमने बताया था कि ए बी का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है, ए सी रही है, ध्यान देना, तो यहाँ पर ओ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी, जिसको हम 2r स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए बी की वैल्यू r√2 आ जाएगी, कहने का मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, r√2 आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से अगर हम नीचे की बात करते तो ये भी r√2 ही होगी, अगर इधर की बात करते तो ये 2r हो जाता था। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, जब ए से बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, है ना। तो आपको हमें काम कितना है, हमें लेने का काम है ये ऊपर वाले ब्लॉक का, ठीक, ऊपर वाले ब्लॉक का हमें काम है, इस ब्लॉक का, इसका। इसके क्वेश्चन, ये तो थ्योरी थी, थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल करिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोल्यूशन देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू हो जाएगा 2πr का जस्ट 1/4 हुआ है तो बाई 4 कर देंगे, आपको फार्मूला पता चल गया, πr/2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये 1/2 एज इट इज रख देंगे, r की वैल्यू यहाँ पर रेडियस 28 दिया हुआ है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, पूरा ही कट जाएगा, तो आ जाएगा 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट फार्मूला मत लगाना, आप थोड़ा फार्मूला लिख के करोगे तो नंबर बढ़िया से मिलते हैं। ए बी स्क्वायर यही नाम दे देना, आप छोटा सा ट्रायंगल बगल में बना देना, ए ये बी ये ओ, ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, आप पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाइए, ठीक है, ये फार्मूला है। ए बी की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पर ए ओ है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा 2r स्क्वायर, आपकी वैल्यू आ जाएगी r√2, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू थी, ए बी की वैल्यू r√2 आ जाएगी, आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, r कितना है 28 है, 28√2 इज योर आंसर। अगर √2 की वैल्यू रखना चाहो तो 1.414 रख के सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये भी आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर कमेंट करें एक बार, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने करवा दिए हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस जब आपके एनसीईआरटी वाली बुक के प्रैक्टिस कराएंगे उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे, जो आयत वायत के क्वेश्चन हैं, स्क्वायर के क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर देंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला जो रहेगा
वो आपको विथ थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, क्योंकि सारा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा मोशन का तब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन उससे बीच बीच आएंगे, कभी वेलोसिटी का आएगा, कभी डिस्टेंस का आएगा, तो आप कभी एक्सेलरेशन का आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो टॉपिक पूरा जब फिनिश कर देंगे मोशन का, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन एक पूरा 2-4 वीडियो में बढ़िया बढ़िया करा देंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चैप्टर में। देन हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे। राइट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ और इसी उत्साह के साथ। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।